अभी मैं बना रही हूँ चाय। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज बहुत दिनों बाद मतलब काफ़ी दिनों बाद मिथुन आज जल्दी ऑफिस से आ गए हैं। तो इस टाइम में मैं नॉर्मली अपना जो शाम का चाय होता है वो लेती हूँ। तो आज हम दोनों एक साथ मिलकर चाय पियेंगे। ये कभी कभी मेरे लिए सरप्राइज ही होता है कि मिथुन ऐसे इतना जल्दी ऑफिस से चले जाते हैं। वैसे तो 7:30-8 बजे आ जाते हैं कभी कभी, पर 6:30 के अंदर आ जाते हैं ऐसा बहुत कम होता है। पैन है, इसमें थोड़ा बहुत चाय दूध था तो इसमें मैं बना लेती हूँ। सो गाइज, आप लोगों ने कई बार मुझे पूछा था कि आर्यन को मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ और आर्यन को पढ़ाने का मेरा जो मतलब हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग अलग होता है ना। तो इस तरह से तो मैं किस तरह से आर्यन को पढ़ाती हूँ और होमवर्क करवाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें, उसका जो एक्टिविटी के बारे में कुछ अपनी बात करने के लिए बोला था मुझे। तो जब मैं उसको पढ़ाती हूँ तो अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, इसलिए आपके साथ मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि कोई भी नया चैप्टर जब उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो घर में आने के बाद वो जब मुझे मेंशन करते हैं कि ये मुझे इस स्टोरी को आज पढ़ाया गया है स्कूल में, तो उस स्टोरी को मैं उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेती हूँ। पूरा स्टोरी को मैं क्लियर कर लेती हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन उस स्टोरी में है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर उसको मिले तो वो फटाफट उसका आंसर कर सके। और फिर 2 दिन बाद जब स्कूल से क्वेश्चन आंसर वो लोग मतलब नोट्स ऐसे दे देते हैं, उसके बाद आर्यन के लिए बहुत आसान हो जाते हैं वो सारी चीज़ें मेमोराइज करना, क्योंकि वो तो पहले ही उसको उस स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि एक्चुअल स्टोरी में क्या कहा गया है और मेन कैरेक्टर क्या है, किस चीज़ को लेकर ये स्टोरी है। जब ये कोई बच्चा या हम बड़े कोई भी अगर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ जाते हैं तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो किस बारे में, हर एक छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रह जाता है। तो इसी तरह से मैं उसे तैयार करती हूँ। इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस में भी ऐसे बहुत सारे जानकारी वाले जो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके मतलब जब भी कोई नया चैप्टर लेते हैं तो वही चैप्टर को मैं फटाफट से एक्सरसाइज में नहीं चली जाती। मैं उसको चैप्टर इतनी अच्छी तरह से पढ़ा देती हूँ कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस रहते, सब क्वेश्चन के आंसर आर्यन खुद ब खुद कर सकते। पर मैथ के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से मैं एडवांस में नहीं कराती। उस टाइम में मैं टेबल कराती हूँ उसे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है ना कि जितना भी मतलब बड़ा हो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी लेवल का आप ऐसे मैथ करें, पर वो सारी चीज़ें तो ऐसा मतलब मैथमेटिक्स का एक बेस है। वो सारी चीज़ें अगर वो भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मतलब हर रोज़ मैं उसे टेबल, वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें एक बार मैं रिवीजन करवा लेती हूँ। और बाकी की एक्टिविटी लाइक वो खेलने जाते हैं नीचे, तो 5:30 बजे वो खेलने जाते हैं और 6:45-7 बजे वो आ जाते हैं। तो उसके बाद ही वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद मेरा जो काम होता है तो उसके बीच बीच में मैं कर लेती हूँ, पर आर्यन को सबसे पहले मैं पढ़ा लेती हूँ और वही 1.5 घंटा तक आर्यन पढ़ते हैं, मतलब 8:30 बजे तक आर्यन पढ़ाई करते हैं। और कभी कभी अगर थोड़ा ज़्यादा होमवर्क रहता है तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि हर रोज़ 1 या 1.5 घंटे उसको मैं पढ़ाती हूँ। वो उसके पढ़ाई के जितना प्रेशर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स मिले हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ गाजर का हलवा। तो आपका जो रिक्वेस्ट था वो मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा। जब मैं मिथुन को बोला कि गाजर के हलवा के बारे में, तो मिथुन बोल रहा है कि
ओह वाओ! तो देर किस बात की, तो फट से मिल्क मेड लेके आ गए और आज संडे भी है, मतलब बनाने का बिल्कुल सही दिन है आज। मैं सोच रही हूँ कि आज गाजर का हलवा बनाया जाए। तो गाजर के हलवा के लिए मैंने यहाँ पे गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से। ये है मिल्क मेड और थोड़ा सा मिल्क भी मैं ऐसे लिक्विड मिल्क भी मैं यूज़ करूँगी, शुगर और ये है कुछ कैशू नट, ये है घी, मैं घी भी यूज़ करूँगी। घी को मैं सबसे पहले पैन में डाल के उसमें गाजर को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फ्राई में थोड़ा सा टेंडर हो जाए बस। उसके बाद मैं मिल्क ऐड करूँगी। जब मिल्क ऐड करने के बाद गाजर और भी सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी मिल्क मेड और फिर टेस्ट करके मुझे देखना होगा, अगर मिल्क मेड से इनफ स्वीटनेस आ जाता है तो मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो आफ्टर डिनर हम खा रहे हैं गाजर का हलवा। एक्चुअली ये हलवा कम और खीर ज़्यादा है, क्योंकि हलवा जो होता है ना उसमें से मुझे एक रॉ गाजर का स्मेल आता है और थोड़ा सा ये वो ड्राई होता है। तो मेरे घर में मिथुन का तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम लोग भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, थोड़ा कम दूध के साथ और थोड़ा ड्राई ड्राई बनाना। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा खीर की तरह भी लगता है एंड टेस्टी तो बहुत होता है। कर लिया है और डिनर में आज मैं बनाई थी भिंडी मसाला भिंडी और एक सब्ज़ी बनाई थी, वो मिक्स वेज था। तो हम जाएंगे वॉक करने और इस टाइम में आर्यन भी अपने लिंगो किट के साथ रहेगा। एक्चुअली उस दिन मैंने आपको बोला था कि लिंगो किट क्या है, क्या चीज़ है, एक्चुअली उसके बारे में मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी, पर काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं 2-3 ब्लॉग में आपके साथ मैं डिस्कस नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि इसके बारे में आपको कुछ बताना है, क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि मेरे लिए हुआ है। सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और मैं आपको बोल दूँगी उसके ऐप में जाके भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको सूटेबल लगे तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये एक्चुअली क्या है और किस तरह से आपके बच्चे के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इस ऐप को ले सकते हैं, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप ना भी ले सकते हैं। पर मुझे लगता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे लिए तो ऐसे ही साबित हुआ है। तो क्यों ना आपको भी मैं थोड़ा बता दूँ कि किस-किस तरह से ये आपके बच्चे को कुछ लर्न कर सकते, कुछ सिखा सकते हैं। Your English teacher, and today we're going to be learning all about musical instruments. We're going to be learning about the guitar, drums, flute, piano and the violin. तो गाइस ये जो लिंगो किड है ये एक एजुकेशनल ऐप है जो कि मोबाइल पे हमें डाउनलोड करना पड़ता है और ये 2 साल से 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो क्या है कि आजकल के बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादातर मोबाइल नहीं देना चाहते, फिर भी वो लोग थोड़े बहुत टाइम के लिए तो ले ही लेते हैं। मतलब उनके लिए मोबाइल वो यूज़ करें यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे गेम खेल के और ऐसे कार्टून टीवी में भी कभी-कभी देख लेते हैं, तो मोबाइल में भी कार्टून, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स के ऊपर वहाँ पे डिस्कस किया गया है, सेंटेंस किस तरह से अरेंज करते हैं ये सारी चीज़ें वो लोग दिखाते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। Hello Lingo Kids, I'm Meredith. Today we're going to learn about prepositions on, in, under, and by. On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by. Where is the rabbit? On. और छोटे बच्चों के लिए तो अनलिमिटेड प्रोग्राम्स है। किस तरह से वो लोग राइटिंग करेंगे वो भी वहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब ऐसे फिंगर से अगर वी, ए
और इस तरह से मतलब बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे है, बच्चों के कई सारे सॉन्ग्स है वहाँ पे, वीकडेज के नाम सिखाते हैं, फिर कलर सिखाते हैं, बिग स्मॉल यानी कि ऑपोजिट सिखाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम वहाँ पे सेट किया गया है और इसमें जो भी कंटेंट है वो सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस वालों ने सिलेक्ट किया है। लोगों का मानना है कि बच्चे जब सीखेंगे तो थोड़ा सा मस्ती के साथ क्यों ना सीखे। स्कूल के जो एजुकेशन होते हैं वो क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट वाला एक रिश्ता आ जाते हैं कि ये पढ़ो वरना डांट खाओ, ठीक है, तो वो होमवर्क करके आना, तो बच्चों के लिए वो थोड़ा प्रेशर की बन जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चों को ऐसा भी लगे कि वो खेल रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं और मस्ती के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और वहाँ पे कार्टून के कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स, एनिमल के पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके एक एक पिक्चर आएगा और उसके साथ साथ उसका नाम, बिग स्मॉल, ये सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिंगो किट को जब से मैंने डाउनलोड किया है मोबाइल पे, तब से आर्यन गेम खेलना, फिर मोबाइल पे ऐसे कार्टून देखना, ये सारी चीज़ें बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे उसको वो सारे मज़ा मिल जाते हैं। उसको ड्राइंग करना, मतलब एक लड़की का फेस है वहाँ पे, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस तरह से चीज़ों को लेके ऐसे ऐसे जगह, मतलब खुद की जगह पे बिठा के एक फिगर तैयार करना, तो ये सारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है वहाँ। अभी वो उसको लेके बहुत मस्ती में है और मैं इस बारे में बहुत निश्चिंत हूँ कि वो मोबाइल पे जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ सीख रहे हैं। अगर बाहर खेले तो ऑब्वियसली साइकिलिंग करना चाहिए, या दौड़ भाग के जो बच्चे खेलते हैं तो ऐसे कुछ खेलना चाहिए ताकि फिजिकल एक्सरसाइज हो। बिल्कुल उसी तरह से ये जो लिंगो किट आर्यन अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी वो कुछ ना कुछ नया सीख पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वैसे ही जो वो सीखते हैं तो मेरे साथ या मिथुन के साथ डिस्कस करते हैं कि पता है ये क्या है, देखो इस चीज़ को तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसे ही मस्ती के साथ वो चीज़ें करते हैं। हम दोनों के साथ ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, मतलब उसके एक्टिविटी से पता चलता है कि वो कितना खुश है इसके साथ। तो इस तरह से मैं भी चाहती थी कि आपके साथ इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करूँ। तो आपका भी बच्चे होंगे तो उसके लिए भी आप शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि स्कूल के एजुकेशन के बाहर भी कुछ नया सीखे, कुछ और अलग से कुछ एक्टिविटी सीखे या पढ़ाई ऐसे खेल कूद में सीखे, ताकि उसको पढ़ाई को पढ़ाई ना लगे, पढ़ाई एक मस्ती फान उसको लगे, तो वो ज़्यादा दिमाग में कैच हो जाता है कि वो कभी नहीं भूलता। तो इस तरह से आप भी लिंगो किट पे जा सकते हैं, जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए वो सूटेबल है कि नहीं। एक बार डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे उसके साथ कितना खुश है। तो अगर आपके बच्चे को भी ये अच्छा लगता है और अगर आपको भी लगता है कि ना नहीं ये मेरे बच्चे के लिए सूटेबल है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आपको भी ये जानकारी देना चाहिए कि मैं आर्यन के लिए क्या करी हूँ, क्या नहीं करी हूँ, उसके पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें, जैसे कि वो बाहर भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो घर में भी जब हम बाहर जाते यानी कि दोनों एक साथ, हर टाइम आर्यन हमारे साथ नहीं जाना चाहते, तो तब मैं बोलती हूँ कि अगर तुम घर में रहोगे तो नो टीवी नो गेम, सिर्फ आधा घंटे के लिए लिंगो किट कर सकते हो और आके मुझे बोलना कि तुमने क्या क्या किया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं जो बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये है सेटिंग में जाके ये है स्टूडेंट प्रोफाइल। तो स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आर्यन, क्योंकि आर्यन के लिए मैंने सेट किया है। और यहाँ पे एडिट में जाके आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट प्रोफाइल, तो गर्ल है या बॉय है उस हिसाब से वो लोग एक्टिविटी आपको देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और यहाँ पे है साल, कितने साल का है आपका बच्चा। तो ये ऐसे इस तरह से साल भी आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कितना साल है आपके बच्चे का, उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आर्यन के लिए 7+ सिलेक्ट किया है, डन। और ये है इंग्लिश में कैसा है आपका बच्चा, बिगिनर या मीडियम या हाई, तो मैंने मीडियम रखा है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये है डन, बस डन हो गया। और ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब आपका बच्चा जो ये लिंगो किट कर रहे हैं तो कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो हर वीक में आपको रिपोर्ट चेक करने को मिलेगा। तो इसका फैसिलिटी भी है यहाँ पे। और अगर आप कहीं पे जा रहे हैं या रास्ते में कहीं भी आपको हर जगह पे इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो ठीक ठाक आएगा, ऐसा भी नहीं है, तो तब आप ऑफलाइन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि हमारा डिनर हो गया है और डिनर के बाद हम जा रहे हैं वॉक करने। और तुम क्या करोगे? लिंगो किट, यस लिंगो किट करना, पर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, ओके? तो 30 मिनट्स का अलार्म रख दूंगा। नो 30 मिनट्स तुम्हें घड़ी देख ले बुझते पारबे। तो अभी हम वॉक पे चलते हैं और आने के बाद मुझे करनी है कल के टिफिन की तैयारी। एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ नहीं किया।
तो अभी हम खेल रहे हैं आर्यन के साथ नंबर सर्च गेम, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और उतना ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो जब से हम वॉक करके घर आए तो देखा कि आर्यन अभी तक नहीं सोए। तो 30 मिनट्स तक आर्यन लिंगो किट खेलने के बाद वो पजल लेके बैठ गए। पजल नहीं, वो नंबर सर्च गेम। तो अभी हम तीनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कितना जल्दी कौन सबसे ज़्यादा नंबर्स ढूंढ पाते हैं। तभी देखते हैं कि आर्यन इसमें फर्स्ट आया है अभी तक आर्यन का रैंक ज़्यादा है, तभी देखते हैं। सो गाइज, इस तरह से हमारा आज इवनिंग से रात तक जो टाइम था वो बहुत अच्छी तरह से हमने स्पेंड किया। और वैसे भी वो तो हम हर और अच्छा स्पेशल ये था कि आज मिथुन बहुत जल्दी घर आ गए हैं और हम तीनों मिलके आज का जो इवनिंग था उसको बहुत सारा एंजॉय किया है। पर अभी भी हम सोने नहीं जा रहे। कल आर्यन को स्कूल जाना है, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। वो नंबर सर्चिंग करने के बाद अभी वो उसके साथ मुझे खेलना है वर्ड सर्चिंग। तो मैं लग जाती हूँ ये काम में और आज का ब्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।